अहम खबर शामिल करते हैं। केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 24 खवारिज हलाक हो गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 24 खवारिज हलाक हो गए हैं। आपको यहां अहम खबर से अपडेट करते चले कि केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की गई है, जिसमें 24 खवारिज हलाक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में 24 खवारिज हलाक हो गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक ये ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जिसमें 24 खवारिज हलाक हो गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, जिसके नतीजे में 24 खवारिज हलाक हो गए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान। सुमेरा खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी इसको क्लियर किया था कि ये सैनिटाइजेशन, कोमिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेंगे। उसी की मुनासबत से ये बताया गया है आईएसपीआर की जानिब से कि 4 और 5 फरवरी के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 अलहदा झड़पों के नतीजे में भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 24 ख्वारिज हलाक कर दिए गए हैं। ख्वारिज की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तलात पर फोर्सेज ने और एक्साई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इस दौरान फोर्सेज ने उनके ठिकानों को मौसर तरीके से इंटरसेप्ट करके शदीद फायरिंग के तबादले में 14 ख्वारिज को जहन्नुम हासिल किया। ये बहुत बड़ा नंबर है और एक्साई से। और फोर्सेज ने इसी तरह खैबर में भी एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जहां 10 ख्वारिज को एलिमिनेट किया गया है। अभी इस वक्त यहाँ पे क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी एक्शन प्लान के तहत ये जो वफाकी एपिक्स कमेटी से मंजूर शुदा विजन अज़्म इस्तेहकाम है, इसके मुताबिक इंसदादी दहशत गर्दी की इस कार्रवाई को बिला तात्तुल जारी रखेंगे। आईएसपीआर का कहना है कि मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के नासूर का ताकि मुकम्मल खात्मा किया जा सके। जी ठीक। सुमेरा खान, ये भी बताइएगा कि जो क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन है, ये और मजीद किन इलाकों में किया जाएगा? ये सिक्योरिटी की सेंसिटिविटी की बिना पर इलाकों का बाय नेम या बाय पिन हम शायद बता ना पाए, मगर इन तमाम तर इलाकों में जो कि अफगानिस्तान से मुल्हिका है, खास तौर पे इन तमाम 7 अजला का जिक्र खुसूसी तौर पर होता है, जिसमें जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, औरंगज़ई, मोहम्मद, खैबर, बाजौड़ और इसी तरह कुरम का इलाका जो है वो खास तौर से इसको हम अहमियत का हामिल समझते हैं। जी ठीक। सुमेरा खान, आप हमारे साथ ही रहेगा। एक और खबर शामिल करते हैं। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया असरात, बलोचिस्तान के बदनाम दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए हैं। सुमेरा, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अभी इस तरह की मजीद तफसीलात मजीद भी सामने आएंगी, क्योंकि पूरी शिद्दत से, जैसा कि आईएसपीआर के बयान के आखिरी पैराग्राफ को अगर आप देखें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। और आर्मी चीफ जब उस दिन सीएमएच कोयटा जाकर जख्मियों की अयादत कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि ये इनकी भूल है कि इनको हम छोड़ देंगे, इनके आखिरी जड़ तक, इनके आखिरी ठिकाने तक हम जाएंगे। और जिस तरीके से खवातीन को और बच्चों को गवादर में शहीद किया गया, खुशदार से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर की फैमिली को शहीद किया गया, इसी तरह इन तमाम तर चीजों को सामने रखते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि न सिर्फ इन दहशत गर्दों को बल्कि इनके सहूलतकारों को भी आप जड़ से मिटाएं। उसी के असरात ही सामने आ रहे हैं। अभी मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक कुछ दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में हथियार डाले हैं और कुछ ही देर के बाद इसमें मजीद भी तस्वीर और मजीद भी अपडेट सामने आएंगी, जो कि बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से वाज़े किसी या तो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश की जाएंगी उसकी तफसीलात, या फिर सिक्योरिटी जराए से हमारे पास आएंगी। जी बिल्कुल। सुमेरा खान, ये भी बताइएगा कि दहशत गर्दी, लूट मार और जो दीगर जराइम पेशा अनासिर हैं, उनके गिरोहों ने सरेंडर कर दिया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, इसमें आपको नोशकी याद होगा, जब 25 जनवरी को भी नोशकी में एक बैंक लूटा गया था और पंजगूर में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी कि ताजिरों से भत्ताखोरी की मुहिम बाकायदा शुरू की गई थी फितनल हिंदुस्तान की जानिब से। ये उनका एक मामूल बन चुका था और इसमें जो टॉप प्रायोरिटी पे उनके जो इलाके आते थे उसमें खुशदार, अवरान, तुरबत और नोशकी और पंजगूर, क्योंकि ये इलाके बॉर्डर से मुल्हिका भी हैं। और खासतौर पर चागी का मैं जिक्र करना चाहूंगी। चागी वो इलाका है जहाँ पे रेकोदेक जैसा एक अहम मंसूबा, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की जानिब से उसको लाया गया था, उसको किसी तरीके से मलाइन करने की, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिशें जारी थी। मगर ये जो बड़ी कार्रवाई हुई जिसका आगाज हरनाई और पंजगूर से किया गया था कुछ ही दिन पहले, उसके बाद से आपने देखा कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। उन्होंने बिला तात्तुल ये कार्रवाई जारी रखी। हमारी शहादतें भी हुई हैं, उसमें सिविलियंस को भी उन्होंने जब निशाना बनाना शुरू किया ज्यादा, तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसको अपने एक कार्रवाई को मजीद शिद्दत से जारी रखते हुए
16 سے زیادہ دہشت گرد جو ہے وہاں پر مارے ہیں فطنول ہندوستان کے. اور ابھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کارروائی کا اثر یہ ہوا ہے کہ تمام تر جو جرائم پیشہ گروہ اور خاص طور پہ وہ لوگ، ان میں قطعاً یہ اینگل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو انہی فطنول ہندوستان کے سلیپر سیلز یا جی بالکل، فیسیلیٹیٹرز جو سلیپر سیلز میں شامل تھے. بہت شکریہ سمیرا اپڈیٹس کے لیے.